नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, लियोनार्डो डिकार्पियो के नाम पर सांप की नई प्रजाति, इंटरनेशनल T20 में एक टीम द्वारा सबसे ज्यादा रन और बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024। राष्ट्रीय। केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्हें 11 नवंबर को शपथ दिलाई जाएगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श IGC की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 24 अक्टूबर को भारत पहुंचे। क्या आप जानते हैं जर्मनी ने 1956 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की स्थापना में मदद की। 1960 के दशक के अंत में जर्मन विमान डिजाइनर कर्ट टैंक IIT मद्रास के निदेशक बने। बाद में वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शामिल हो गए, जहां उन्होंने हिंदुस्तान मारुत लड़ाकू बम वर्षक डिजाइन किया, जो भारत में निर्मित पहला सैन्य विमान था। बंगाल की खाड़ी में बने सुपर साइक्लोन दाना ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। राज्यों में भारी बारिश और आंधी देखी गई। क्या आप जानते हैं दाना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उदारता। यह सबसे मूल्यवान और सुंदर मोती का प्रतीक है। दाना नाम कतर द्वारा सुझाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान बेलुगा एक्सएल विमान कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा। इसका नाम बेलुगा व्हेल के नाम पर रखा गया है, जो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया। ओडिशा सरकार वर्ष 2025 में 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगी। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 से हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। NCERT ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की सहायता के लिए एक फ्री सेल्फ असेसमेंट टूल साथी पोर्टल 2024 लॉन्च किया है। क्या आप जानते हैं NCERT का लोगो 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में मनुभाई छगनलाल गज्जर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह डिजाइन 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक काल के अवशेष से लिया गया है, जो कर्नाटक के रायचूर जिले में मस्की के पास खुदाई में पाया गया था। आदर्श वाक्य ईशा उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है सीखने के माध्यम से शाश्वत जीवन। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय तटरक्षक एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है। यह औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। आईटीबीपी तिब्बत के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद हुआ था। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय पूर्व सेना जनरल और रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने 20 अक्टूबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। वह गेरिंद्रा पार्टी के नेता हैं। क्या आप जानते हैं 1976 में इंडोनेशिया अपनी घरेलू उपग्रह प्रणाली संचालित करने वाला पहला विकासशील देश बन गया जब उसने पलापा उपग्रह लॉन्च किया। कनाडा और नॉर्वे के बाद इंडोनेशिया में दुनिया की तीसरी सबसे लंबी तटरेखा है जो कि 54,716 किलोमीटर की है। पुनक जया जो किसी भी द्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इंडोनेशिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर है और इंडोनेशिया में स्थित है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। अंतरिक्ष यान अप्रैल 2030 में बृहस्पति तक पहुंचने के लिए 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा। क्या आप जानते हैं यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान एक ग्रह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। एक बोतल में संदेश नामक एक मिशन अभियान के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यान अमेरिकी कवि एडा लिमोन द्वारा इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री कविता ले जा रहा है जिसे दुनिया के लगभग हर देश के लाखों लोगों द्वारा सह हस्ताक्षरित किया गया है। प्लेट में 100 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में पानी शब्द कहने वाले लोगों की तरंगे भी हैं। पश्चिमी हिमालय में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति का नाम हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। इसे एंगुइकुलस डिकैप्रियोई या डिकैप्रियो के हिमालयी सांप के रूप में नामित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। ट्रेकोमा संक्रामक है। यह संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव से संपर्क में आने से फैलता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह स्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। अभ्युदय जिंदल जो कि जिंदल स्टेनलेस स्टील के प्रबंध निदेशक भी हैं को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या आप जानते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1925 में घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। खेलकूद।
ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 एलो रेटिंग अंक को पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। क्या आप जानते हैं 18 साल और 5 महीने की उम्र में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा 2800 एलो रेटिंग को पार करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर टी20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच घोषित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में ओलंपिक में महिला हॉकी को शामिल करने के बाद के इतिहास में पहली बार भारत 2020 टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा था। क्या आप जानते हैं 2020 में रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिम्बाब्वे ने विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वोच्च टी20 स्कोर पोस्ट करके इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे ने नैरोबी के रुराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप उप क्षेत्रीय अफ्रीका क्वालिफायर ग्रुप बी 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में 344 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया को 54 रनों पर रोककर 290 रनों से टी20 में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।